नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 54 वर्षीय पुरुष का हाथ। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट देखते हैं तो ये उंगली एक अलग ही खड़ी है, काफ़ी डिस्टेंस लिए हुए। ऐसे में इंसान जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। कोई सी भी आप इन्हें सिचुएशन दें तो लोगों से अलग विचार इनके मिलेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के। इस फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पर है, तो कम्युनिकेशन में भी ये स्ट्रांग होंगे। अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस या रिटन कम्युनिकेशंस में भी ये स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम देखें तो सूर्य की फिंगर काफ़ी ऊंची है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। तो यदि ये सूर्य की फील्ड में काम करते हैं तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू जुपिटर के फील्ड में काम करने से। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी पतली लाइंस हैं इस प्रकार की, और सब फैलेंजेस पर हैं। जब इस प्रकार की लाइंस रहती हैं तो जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल बनता है जिससे इनके माउंट्स को बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जो है वो सेकंड फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव सन की फिंगर की तरफ है, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो शनि की फिंगर का झुकाव भी सन फिंगर की तरफ है। तो ऐसे में संघर्ष जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इस टाइप का गैप, जब इस प्रकार का गैप दिखाई दे तो इसके कई मीनिंग्स रहते हैं। एक तो पिता के साथ मतभेद रहते हैं, वैचारिक मतभेद रहते हैं पिता या बड़े भाई के साथ, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। और दूसरा, यदि कोई आपको पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसमें भी असंतुष्ट रहते हैं और वो क्लियर प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। इस प्रकार का गैप जब फिंगर्स के बीच में मिलते हैं तो इंसान के पास जब पैसा आता है तो जाने की तैयारी वो पैसा जल्दी ही कर लेता है, चाहे वो इनके घर पर लग जाए, मकान में लग जाए, किसी के एजुकेशन पर लग जाए, लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता और तुरंत जाने की तैयारी कर लेता है या री इन्वेस्ट हो जाए। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे जो हैं वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके फर्स्ट फैलेंजेस में काफ़ी सारी, यहाँ पर आप देखेंगे तो दबाव की मात्रा काफ़ी है फर्स्ट फैलेंजेस में भी, और सेकंड तक आया हुआ है वो दबाव। इधर भी आप देखें अंगूठे में तो इस प्रकार की आड़ी लाइनें आपको काफ़ी सारी दिखाई देंगी। जब इस प्रकार की आड़ी लाइन होती हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन्स आप देख पाते हैं और इस तरह से दबाव रहता है, और यहाँ पर भी आप देखिए एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स आप देख पा रहे हैं। ऐसे में दिमाग पर काफ़ी दबाव रहता है, टेंशन्स रहती हैं, एंग्जाइटी लेवल हाई रहता है, और कई बार इंसान को कभी कभार डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं कि दिमाग पर प्रेशर है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं इनके सेकंड फैलेंजेस की तरफ। ये इनके वर्क रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, सारे मिडिल फैलेंजेस। सबसे पहले हम लेते हैं इंडेक्स फिंगर का सेकंड फैलेंज। इंडेक्स फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है इनके मैनेजरियल स्किल्स को। यदि इस पर इस प्रकार की आड़ी लाइंस हों तो थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। फिर यदि हम देखें सेकंड फैलेंज जो शनि फिंगर का है, ये दिखाता है आपके स्किल्स को, जो आप नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये वो चीज़ दिखाता है। तो ओवरऑल अगर हम फिंगर के प्रोपोर्शन में देखें तो ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है जो आप ब्रेन में सोचते हैं बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में, जो पर्टिकुलर जॉब फंक्शन के बारे में, उसको आप एक्चुअली कितना कन्वर्ट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ये चीज़ दर्शाता है। जो आपने सोचा कि मैंने ये टारगेट करना है, उसको एक्चुअली आप कितना पूरा कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर जो है आप इस प्रकार की रेखाएं देख पा रहे हैं, तो ये बाधाएं हैं। ये बाधाएं हमारे दिमाग में ही रहती हैं और ये आपका लेबोरियस नेचर शो करती हैं। हार्डवर्किंग नेचर में इस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सेकंड फैलेंज ऑफ मर्करी फिंगर शोज कि आप जो भी अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये सेकंड फैलेंज वो दर्शाता है। थर्ड फैलेंजेस जो हैं ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को दर्शाते हैं। थर्ड फैलेंजेस का इस तरह से फूल जाना रिप्रेजेंट करता है आपके बैड फूड हैबिट्स को भी। आइए देखते हैं अंगूठे को। इनका अंगूठा जो है ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। अगर आप देख पाएँ तो इच्छा शक्ति काफ़ी है इनमें और एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। जब
शॉर्ट फिंगर्स होती हैं और इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो ऐसे में इंसान के डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं और लॉजिक्स को या तर्क को ये इग्नोर करते हुए डिसीजन कई बार ले लेते हैं। क्योंकि अब ये अंगूठा आगे को झुका हुआ है, इनका पीछे को कर्वेचर नहीं है अंगूठे में। जब कर्वेचर पीछे को नहीं रहता अंगूठे में, या पीछे का झुकाव नहीं होता प्रॉपर अंगूठे में, तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है और एक ज़िद रहती है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ दें, ताकि पीछे देख के आप एनालाइज कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब आप लो लॉजिकल रीजनिंग से अपने डिसीजन लेंगे तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। देखिए, अगर हम माउंट्स को देखें तो इस प्रकार की सेटिंग है जो कि धनुष की आकृति बना रही है। ऐसे व्यक्ति आगे आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं और ब्रेन से भी काफ़ी शार्प होते हैं या स्मार्ट लोग होते हैं इस प्रकार के लोग। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट इनका यहाँ से काफ़ी दबा हुआ माउंट है और इसका जो एपेक्स है वो टिल्टेड है टुवर्ड शनि माउंट, यहाँ को आ गया। यहाँ पर एपेक्स उभार यहाँ पर रहना चाहिए। ये एपेक्स टिल्ट होके यहाँ तक आ गया और ये उभार की मात्रा यहाँ तक आ चुकी है। ऐसे केस में देखिए, एक तो मैंने बताया फूड हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखने की बात बन जाती है। दूसरा ये होता है कि सोशल सर्कल उतना इस्टेब्लिश्ड नहीं रहता है, या सोशल सर्कल में उतना जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहता, और गुरु हमारे बिजनेस को लाने का काफ़ी बड़ा एक कारक भी माना जाता है। इस प्रकार की जब रेखाएं, इस प्रकार के जब ब्लॉक्स यहाँ पर बनते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाता है। काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार का एक स्वास्तिक का चिन्ह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन ओवरऑल जो माउंट है वो दबा हुआ है, तो आप गुरु का मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इनके। देखिए, इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं ये दिखाती हैं पॉजिटिव थिंकिंग को। ये रेखाएं दिखाती हैं इनके प्रोग्रेसिव नेचर को। जो रेखाएं यहाँ से शनि की तरफ देखती हैं ये इनकी मल्टीपल सोर्सेज की बाद में इनकम बनती हैं और मल्टीपल सोर्सेज से ये इनकम कमाते हैं। आइए बढ़ते हैं शनि के माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट में यहाँ से यहाँ तक ये उभार आ गया और यहाँ से यहाँ तक ये उभार आ गया। जब ये 40% का आपका उभार शनि के माउंट पर आ जाए, शनि का माउंट जितना सम हो उतना अच्छा माना जाता है। इसमें उभार की मात्रा 0 होनी चाहिए। जब इस प्रकार का उभार आता है तो एक तो आलस्य देता है, दूसरा कामुकता की भावनाएं पैदा करता है। तो यहाँ पर आलस्य की मात्रा काफ़ी अधिक नज़र आ रही है। अदरवाइज यहाँ पर बनने वाले साइन बहुत ही अच्छे शुभ संकेत देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार का एक लैडर का फॉर्मेशन है यहाँ पर। जब लैडर ऐसे फॉर्म होती है तो एक के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी शनि देता है और आप 0 के लेवल से कहाँ तक पहुँच जाते हैं आपको भी नहीं मालूम चलता। कई लोगों के हाथ में इस प्रकार की जब लैडर देखी गई है तो वो 0 से लेके जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया 0 पर किया और कई कंपनियों के मालिक बन गए। इस प्रकार की ये लैडर होती है। ये सारी मनी रिसीविंग लाइंस हैं। इस प्रकार की लीफ की फॉर्मेशन आपको ओल्ड एज में काफ़ी बेनिफिट देती हैं। देखिए, सूर्य की जो आपकी अगर मैं रेखा देखूं तो काफ़ी नीचे से स्टार्ट होती है और आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से जुपिटर तक जाती है। ऐसे में इंसान सरकारी बेनिफिट ज़रूर लेते हैं या सरकारी नौकरी पर ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, आप प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं तो सरकारी बेनिफिट ज़रूर मिलते होंगे, या आप कोई भी सरकारी काम करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जब सूर्य यहाँ से काफ़ी ऊपर से ही स्टार्ट हो जाती हैं रेखाएं तो इंसान काफ़ी अपनी अर्ली एज से ही काम करना स्टार्ट कर देता है। इस पर बनने वाली रेखाएं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बनी हुई है, तो ये गंभीर टाइप की पर्सनैलिटी लग रहे हैं। इस पर बनने वाली रेखाएं देखिए, जब इस प्रकार की सूर्य की रेखा हो, जो बिजनेस ये हैंडल करते हैं या जो बिजनेस अगर ये एक्चुअली खुद करते होते और अभी भी अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी हैं तो भी जो बिजनेस होता है वो काफ़ी विस्तार लिए हुए होता है। काफ़ी प्रदेशों में, राज्यों में या काफ़ी सारी जगहों पर ये विस्तार लिए हुए होता है। इस प्रकार की यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है। ऐसे जो आकृति बनती है वो कई बार इंटरनेशनल बिजनेस भी दिखाती हैं। यदि ये खुद का व्यापार करते होते, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी होते,
क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी लाइन आई है, तो इस प्रकार की लाइन भी है। अगर ये वैसा काम करते होते तो ये इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे होते, लेकिन स्टिल अगर ये जॉब फंक्शन में भी हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा विस्तार लिए हुए जो बिजनेस है उसको वो वर्टिकल को हैंडल करते होंगे। एक बात और, जब यहाँ पर उभार आए और यहाँ पर उभार आ जाए तो बीच में एक डिप्रेशन की स्टेट बन जाती है। तो ऐसे में जो सूर्य में जो नेम फेम का जो रहता है, रिकॉग्निशन का, वो काफ़ी दिक्कतें देता है आपको नेम फेम लेने के लिए, यानी काफ़ी संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। इतना इजीली नेम फेम या रिकॉग्निशन या क्रेडिट नहीं मिलता। आइए देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। इनका ये बुध का माउंट है और इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपका बिजनेस एक्यूमन दिखा रही हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार का नफ़ा और नुकसान एक बिजनेस आपको दे सकता है। इसको मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहते हैं और कई कंसल्टेंट्स के हाथ में भी देखी जाती हैं, डॉक्टर्स के हाथ में भी देखी जाती हैं, हीलिंग हैंड्स में भी देखी जाती हैं। ये ओवरऑल बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं बिजनेसमैन के हाथ में या जॉब फंक्शन वाले हाथ में। आइए देखें इनका ये मार्स का माउंट क्या कहता है। ये इनका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पर काफ़ी सारे क्रिस क्रॉस इस प्रकार के लगे हुए हैं। तो जब इस प्रकार के क्रिस क्रॉस होते हैं तो ये ब्लड वर्क भी दिखाते हैं, चाहे ऑपरेशन के थ्रू हो या किसी लड़ाई झगड़े में हो या कोई चोट लगने से हो जाए, तो इस प्रकार के ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा उठाव वाला माउंट है, अच्छा इधर से भी कर्वेचर लिए हुए माउंट है, तो काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है और बॉडी में एनर्जी काफ़ी रहती होगी। आइए अब देखते हैं इनका इनर मार्स क्या कहता है। इनर मार्स इस प्रकार से है। इनर मार्स एक सम माउंट है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा उभार की मात्रा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो गुस्सा ये अपना कंट्रोल कर लेते होंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये माउंट नज़र आ रहा है। इसी माउंट पर एक रेखा है जो कि मंगल रेखा है। ये रेखा इनको सपोर्ट देती हुई लग रही है। जो भी यहाँ से रेखा काट कर जाएगी, लाइफ पे कोई भी परेशानी होनी होगी, वो पहले मंगल रेखा के थ्रू जाएगी और आगे देखिए इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है रेखाओं का। तो जो भी इन्हें परेशानी आनी है, अगर 100% आनी है तो 20% इनको मिलेगी। इस प्रकार की ये रेखा दिखाई दे रही है। दूसरा, मंगल रेखा जिनके हाथ में रहती है, ये देखा गया है कि किसी भी सिचुएशन में ये अगर फंस जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी होगी तो वहाँ से भी ये निकल कर बाहर आ जाएंगे जिंदा। कोई भी सिचुएशन में फंस जाए तो इमीडिएट सॉल्यूशन इनके पास मिल जाता है, जरा सा इधर उधर देखने पर, और फैमिली मेंबर्स का पूरा सपोर्ट रहता है। ये इनका चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के क्षेत्र से इनका भाग्य भी उदय होता है और इस प्रकार की लाइंस क्रिस क्रॉस यहाँ पर बहुत सारा और ऊपर उठती हुई रेखाएं भी हैं। इस प्रकार की लाइंस इनको ट्रैवल देती हैं और ये ऊपर उठने वाली लाइंस ये दिखाती हैं जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना ये बिजनेस में वृद्धि करेंगे, उतना ही अपने जॉब फंक्शंस को आगे लेकर के जा पाएंगे। जब चंद्र क्षेत्र से उठ इस प्रकार से रेखा उठे आपकी भाग्य की, और काफ़ी सारी रेखाएं इधर से उठती हुई नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग विवाह के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा तरक्की मिलती है। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये इनका शुक्र का माउंट है। काफ़ी अच्छा विस्तारित माउंट है और जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। सारी जो भी एक इंसान को चाहिए रहती हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लग्जरीज ये अवेल करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इस प्रकार की क्रिस क्रॉस की लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, ये अननेसेसरी टेंशन्स की वजह से आती हैं और ये जब डार्क इंप्रेशन पकड़ लें इस तरह से, तो परिवारजनों के साथ यानी रिलेटिव्स जो रहते हैं आपके क्लोज रिलेटिव्स, उनके साथ मतभेद हो जाते हैं क्योंकि ये डार्क इंप्रेशन पकड़ चुकी हैं। आइए बात करते हैं रेखाओं की। यदि हम देखें तो ये रेखा यहाँ से निकल के इस प्रकार से जा रही है। ये व्यसन की रेखा मानी जाती है। यहाँ एलर्जिक रहता है इंसान कई बारी, तो उसकी भी ये रेखा मानी जाती है। कई बार कोई ना कोई नशा ज़रूर लगा रहता है, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो चाहे कुछ भी हो, तो एक आदत सी बन जाती है उस चीज़ की। और कई बार देखा गया है कि बॉडी में कुछ ना कुछ एलर्जी चलती रहती है, किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई एलर्जी लगी रहती है, चाहे मौसम बदलने पे स्किन का जाना हो या कुछ भी। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है
ये जो इनिशियल हैं ये आपके इन्फैचुएशंस वगैरह हैं। इस प्रकार की गिरती हुई रेखाएं वो रेखाएं हैं जो ये बता रही हैं टाइम टू टाइम मनी का लॉस होता रहेगा और होता रहा है। जब भी आपने किसी को पैसे दिए होंगे वहाँ से वापस नहीं आएंगे, ये उस प्रकार का लॉस दिखा रहा है। ओवरऑल जब रेखा यहाँ से निकल करके जुपिटर माउंट तक पहुँच जाए तो ऐसे में मान सम्मान भी काफ़ी इंक्रीज होता है और हृदय में फीलिंग्स का संचार भी रहता है और सरकारी बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलते हैं। ऐसे में इंसान के कॉन्टैक्ट्स काफ़ी हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ भी रहते हैं जो कि सरकारी नौकरी पर होते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार का छोटे छोटे से यव, जब यहाँ पर छोटे छोटे से यव मिले तो आप ये समझिए कि जो जिस प्रकार से जो चीज़ चलनी चाहिए उस प्रकार से नहीं चलती हैं बिजनेस में, कई बार अटक अटक के फाइल्स आगे बढ़ती हैं, ये यहाँ से मालूम चलता है। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होती है और काफ़ी अर्ली एज से ही ये अपने डिसीजंस खुद ही लेने लग गए होंगे, इस प्रकार की यहाँ पर ये नज़र आ रही है। ये अल्टीमेटली डिप होती है और देखती है चंद्र स्थान को। जब ब्रेन लाइन चंद्र स्थान की तरफ देखे मून एरिया में तो एक क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इंसान की काफ़ी बढ़ जाती है। और जब इस प्रकार से जीवन रेखा से काफ़ी अलग होके चले तो बचपन से ही इंसान काफ़ी अपने इंडिपेंडेंट विचार रखने वाला होता है। इस एरिया में इस प्रकार की यहाँ पर फीलिंग यहाँ नज़र आ रही है जैसे ये हमारा मंगल स्थान होता है, इसने अपना स्थान बदल के कर लिया बृहस्पति, तो ये बृहस्पति वाली चीज़ें लेके चलेगी। लेकिन ये बृहस्पति में भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ये दबाव है। तो कुछ उस प्रकार की चीज़ जैसे इंसान को इनिशियली उतना प्यार ना मिलना, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर, यहाँ एक क्रेविंग रहती है प्यार के प्रति, तो उस प्रकार की चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है इनिशियली। फिर ये आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। देखिए काफ़ी जब इस प्रकार से सीधा आगे बढ़ता है, एक्चुअली इन दोनों लाइनों में, हार्ट लाइन में और इसमें कर्व रहना चाहिए, इस प्रकार का कर्व रहता है। यदि ये कर्व ना हो करके स्ट्रेट लाइन हो तो अब ये समझिए कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी रह जाती है। ये यहाँ से डिप लेती है एक तरह से, तकरीबन 35-40 साल के आसपास से ये डिप लेती है और मून एरिया को देखती है। यहाँ तक की गतिविधियों में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेस लेवल दिखाई देता है जो इनके इनिशियल स्टेजेस में रहा है और इस प्रकार के यव ये दिखाई देते हैं। ये मेंटल ब्लॉक्स रहते हैं उस टाइम पर, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए माइंड पे इस प्रकार के दबाव कई सिचुएशंस की वजह से दिखाई दे सकते हैं जो कि हम लाइफलाइन से एनालाइज करेंगे। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। यहाँ से इनकी भाग्य रेखा स्टार्ट होती है जो कि मून एरिया से स्टार्ट हो रही है, तो अननोन लोगों के थ्रू ये ऊपर बढ़ते हैं लाइफ में और इस प्रकार से ऊपर जाते हैं। ये तकरीबन इनकी 35-36 साल की एज रहती है जब यहाँ से इनका एक नया वेंचर या नया कुछ स्टार्ट होता है। ये इधर से ये हल्की सी अपनी लाइन को एक्सटेंशन देते हैं या उसी लाइन में ही कोई और काम करने लगते हैं, इस प्रकार से ऊपर जाता है। जो काम ये बाद में ठीक से पकड़ लेते हैं और ये काम यहाँ पर बीच में रह जाता है। फिर ये इस लाइन को ही आगे बढ़ाते हैं अपनी आजीविका करने के लिए और ये आगे बढ़ जाती है पूरा। तो यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ तो स्थान का परिवर्तन देखा जाता है, कई बार बिजनेस की लाइन का परिवर्तन देखा जाता है, यहाँ कई बार देखा जाता है कि सेम बिजनेस लाइन में ही एक्सटेंशन हो जाती है, जैसे आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं, इसी प्रकार की ये लाइन यहाँ से दिखाती है। जब मून एरिया से इस प्रकार से लाइन चले तो इंसान कई बार अपने बिजनेसेस भी चेंज करता है क्योंकि लहरा के चल रही है लाइन, अलग अलग बिजनेस भी ट्राई करता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइंस जो हैं इस प्रकार से इंप्रेशन ऊपर को दे रही हैं। ये एक्चुअली सारा का सारा देखती हैं इस प्रकार से मरकरी माउंट की तरफ, ये सारी लाइंस इसी साइड देख रही हैं। तो ये आपको बिजनेस का नेचर भी देती हैं। बिजनेस एक्यूमेन आप में ऑलरेडी है, लेकिन जब इस तरह से टूट के लाइनें चलती हैं इसके 2-3 मतलब निकल जाते हैं। एक तो आप डिफरेंट बिजनेसेस में हाथ ट्राई करते हैं, दूसरा ये रहता है कि आपको जीआई ट्रबल्स, मेडिकली अगर देखें तो जीआई ट्रबल्स या पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग ज़रूर बने रहते हैं। जब क्लियर इस प्रकार की 2 रेखाएं ऊपर से नीचे उतर रही हों तो आप ये समझिए कि एक इंसान 2 वर्टिकल्स बिजनेस के इजीली संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टूट टूट के इंप्रेशंस ऊपर जा रहे हैं।
ये अलग अलग लाइंस टूट टूट के ऊपर जा रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अवेल कर रहे हैं। जो बिज़नेस आया, इसमें कई बार इंसान लाइंस अपनी बिज़नेस की बदल लेता है, व्यवसाय अपना बदलता रहता है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपने लाइन यहाँ से चूज़ की है वो आगे आपके साथ गई है और उसी को आगे आपने कंटिन्यू भी किया है, दूसरी लाइन आपने छोड़ दी। इस प्रकार की युक्ति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, आपकी एज होती है 40 ईयर्स। 40 पर यहाँ पर डार्क इंप्रेशन है, यानी उस टाइम पर काफ़ी आपके मेंटल प्रेशर रहा होगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। जब 40 से आप ऊपर बढ़ते हैं, ये एरिया होता है आपका 60 का। यहाँ पर देखिए आपने कोई ना कोई और इनकम के सोर्सेज साथ में जुड़ जाते हैं। अब ये शनि स्थान अपना काम देखिए करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के साइंस ऊपर मनी अट्रैक्टिंग शुरू हो जाते हैं। तो एक तो इंसान की कई जगह से इनकम बंद हो जाती है, ये भी देखा जाता है। कई बार स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते हैं या लॉटरी योग भी कई बार लगता है। तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से जब आप 40 से शुरू करते हैं और ये आप लगा लीजिए 47 48 तक काफ़ी अच्छा डेवलप करते हैं अपने बिजनेस को, और ये यहाँ पर ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल जब इस प्रकार से फिट लाइन के साथ बन जाए तो काफ़ी अच्छा ये पीरियड जाता है। ये 40 to 50 के बीच का पीरियड रहा होगा। इनिशियली संघर्ष और बाद में यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम देता हुआ ये ट्रायंगल नज़र आता है। और इसी के बीच यदि आप देखें तो अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ भी बना पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का भी योग दिया हुआ है। आइए और आगे समझते हैं इसको। ये अगर 60 होता है, ये 40 होता है, तो बीच में यहाँ पर तकरीबन 50 की एज आ जाती है। देखिए 50 के पास से यहाँ से एक अलग इम्प्रेशंस ऊपर को जा रहे हैं, यानी कोई ना कोई वर्टिकल या कोई ना कोई बिजनेस आपके दिमाग में यहाँ से चलता है जो आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेस देता है। यहाँ से 3 तरह से इनकम ऊपर जाती हुई तो नज़र आ रही है। अब चाहे ये सोर्सेज उतने क्लियर हों ना हों या आपके ब्रेन में ही चल रहे हों, लेकिन यहाँ पर इम्प्रेशंस आ जाते हैं। आइए देखें लाइफलाइन के हिसाब से किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये इनिशियली जैसे जो लाइन यहाँ से निकल के ऊपर जाके काटती है ब्रेन लाइन को, तो ब्रेन पे स्ट्रेस देती है। इनिशियली लाइफ में आपको स्ट्रेस मिलता है। यहाँ पर ये आपकी छोटे उम्र है जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस रहा है, और ये ऊपर बढ़ती है तो ब्रेन पे भी आपको स्ट्रेस देती है। ये सारा देखिए यहाँ से आगे बढ़ती हैं लाइंस। मैं यहाँ से 20 साल की उम्र पकड़ लेता हूँ। 20-21 साल की उम्र में भी कोई ना कोई यहाँ से देखिए ऊपर बढ़ रही है लाइन। आपको यहाँ पे मेंटल टेंशन भी दे रही है और शारीरिक कष्ट भी। अच्छा, 20 से लेके ये 27-28 तक का जो आपका पीरियड है वो काफ़ी अच्छा जाता है, 28 साल तक का। और जो आपका 28 साल तक का पीरियड है जो कि काफ़ी अच्छा जाता है, 20 से लेके 28 तक का इतना बड़ा और अच्छा क्लियर ट्रायंगल बना हुआ है ये। तो इसमें आपके जो भी इनकम की रही होगी, इनकम भी आपकी ठीक रही होगी, रेगुलर फ्लो में, बॉडी में भी काफ़ी एनर्जी और घर पे भी काफ़ी खुशियाँ। इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ ये आपकी 27 साल की विवाह रेखा है जो कि सीधा आपके सूर्य स्थान पर जाकर टच होती है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही 28वें साल के आसपास यहाँ से आप ग्रोथ लेते हैं। ये आपकी मेजर ग्रोथ रही होगी उस टाइम पर। तो 28वें साल में ये आपकी ग्रोथ की रेखा भी दिखा रही है। फिर 28 के बाद ये 29वां साल आता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है, लेकिन हार्डशिप्स बढ़ जाती हैं आपकी, और इस प्रकार की रेखा यहाँ से यहाँ तक जाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ये आपको ट्रैवल भी करवाती हैं रेखाएं इस प्रकार की, और अपॉर्चुनिटी को मेंटेन भी इंसान करता है, और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाती हैं। स्ट्रेस इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर जाके एक क्रॉस लगा हुआ है।
तो यहाँ पर क्रॉस लगते ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रेस के साथ ही यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं स्ट्रेस बढ़ता है, यहाँ पे क्रॉस लगता है, इनकम, क्योंकि ये इनकम है, यहाँ पर इनकम भी बंद होती है या जो भी है इनकम में भी रुकावट आती है। ये 30 के आसपास ही चल रहा है, 29.5 के आसपास। और ये हल्का सा इधर से ग्रे एरिया चलता है जिसमें डॉटेड एरिया है सारा, तो स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है आपको। तो ये आपका 32-33 साल तक का ये स्ट्रेस रहता है यहाँ पर, और 34वें साल में ये 33-34 साल का ये स्ट्रेस रहता है। और ये इनकम लाइन को जब भी काटेगी आपको यहाँ पर भी स्ट्रेस होगा, इनकम में भी लॉस होगा। ये यहाँ पर युक्ति बनती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये 36-37 साल के आसपास ही यहाँ से ट्रायंगल बनता है। तो आप इस ट्रायंगल की वजह से काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये 37 साल से लेकर 40 साल तक का ट्रायंगल है। तो इसमें ऑल्दो संघर्ष का एरिया रहता है, लेकिन फिर भी यानी उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं जिसमें आप फंसे हुए थे। फिर आगे आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट होती हैं 41 से, 42 से, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। ये 47 की अपॉर्चुनिटी है आपकी तकरीबन, जो कि ये अल्टीमेटली देखिए ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रेस लेवल रहता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ती रहती हैं। सेम यहाँ पर ये देखा जा रहा है, जब यहाँ से आप बढ़ते हैं यहाँ 40 आता है, तो 40 के बाद यहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये स्ट्रेस लेवल है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जितना आप यहाँ पे मेहनत करेंगे ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखिए आप मेहनत कर रहे हैं 48-49 तक और ये आपका ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो मेहनत का फल यहाँ पर मिलना शुरू होता है। सेम चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ट्रायंगल बनता है। तो जितनी आप इनिशियली ये मेहनत करते हैं आपको फल बाद में मिलता है इसका। फिर 51, 2, 3 एंड 4, 54 का जो ये जंक्शन है यहाँ पर आपको शारीरिक तकलीफ भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखिए डॉट का इस टाइप से बना हुआ है। जब भी इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं या डॉट बनाती हैं तो एक शारीरिक तकलीफ ज़रूर देती है। ऑल्दो यहाँ पर भी एक इस प्रकार का हल्का सा ट्रायंगल है जिसमें ये डॉटेड एरिया है। तो ये तकरीबन तकलीफ वाला एरिया जो रहेगा ये तकरीबन 60 साल की उम्र तक का है। 54-55 से स्टार्ट होके 60 साल की उम्र तक का ये एरिया है, जिसमें संघर्ष की मात्राएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। आइए इनकम के हिसाब से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये शारीरिक मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इनकम। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 50 आता है आपका। 50 से जब आप ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर एक डॉट है, 54 साल का यहाँ पे एरिया निकल के आता है और ये ऊपर तक जाता है 60। तो इसके बीच में ये फैलाव होता है लाइन का। तो थोड़ा सा इनकम में भी डाउटफुल केस रहता है, लेकिन इनकम बनी रहती है। और इनकम आपकी 2 सोर्सेज से, और क्योंकि शायद आपका ध्यान 2 सोर्सेज की तरफ और है, इधर भी और इधर भी, तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर ये फैलाव लिया हो। क्योंकि एक ही तरफ डायरेक्शन में ध्यान रहेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस 2-3 रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत वाली सिचुएशन नज़र आती है। यहाँ पर ये लाइन ब्लर होती है थोड़ा सा, और सेम यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है 60 तक। इनकम आपकी बनी रहेगी, 2-3 सोर्सेज से है ये इनकम, और इधर संघर्ष की मात्रा इंक्रीज रहेगी 60 तक। इसके बाद भी आप 63 के आसपास का जो समय है वो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अपने 63-64 का जो समय है वो लाइफ पे कोई ना कोई इस प्रकार के हेल्थ के ऊपर रहते हैं, हेल्थ चैलेंजेस नज़र आते हैं। ये 63 से लेके 65 तक का जो स्पैन है आपका, इसमें आपके हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से लाइफ आपकी आगे बढ़ती है। देखिए ऑल्दो यहाँ पर ये मछली बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर बन जाती है इन द टाइम टू कम तो ये आपको सडन बेनिफिट ऑफ वेल्थ करवाएगी। लेकिन अभी वो इम्प्रेशन नहीं है मछली वाला, हल्का सा इम्प्रेशन है लेकिन पूरा बना हुआ नहीं है। अगर ये किसी भी प्रकार से पूरा बन जाता है तो आपको सडन गेन रहेगा वेल्थ में। जब इस प्रकार की मछली रहती है तो इंसान का काफ़ी या इम्प्रेशन रहता है, तो काफ़ी ध्यान रहता है स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाने का, या शॉर्ट टर्म जहाँ से भी पैसा आ रहा है वहाँ पे लगाने का मन करता है। तो यहाँ पे अभी क्लियर इम्प्रेशन नहीं है मछली का। आइए समराइज़ करते हैं। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड देखा ये हमने, और शनि का यहाँ पे काफ़ी आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर आपने अवेल किया होगा तो बहुत आगे आप बढ़ेंगे। और इस प्रकार की जो 60 के बाद की भी लाइन है वो आपको बेनिफिट देती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार की जो लीफ की यहाँ पर फॉर्मेशंस हैं ये भी अच्छी नज़र आ रही हैं। सन का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें संघर्ष की मात्रा ज़्यादा नज़र आ रही है। क्लियर कट बिजनेस की लाइन नहीं मिली, इसलिए ये समझ में आता है कि आप जॉब के रूप में ही रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। यहाँ ऐसे में कमीशन बेस भी रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी रहती है। इस प्रकार की रेखाएं ये नज़र आ रही हैं। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड रहा है ये, और आने वाले टाइम में भी इनकम जो है वो बढ़ेगी। यहाँ से दिखाई दे रही है 2 या 3 स्थानों से इनकम आती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।